हेलो यूट्यूब, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 7 का चैप्टर 10 लेकर आए। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, देखते हैं क्या आज इसमें हमें नया सीखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आज हमें क्या देखना है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। तो अब आप एक स्टोरी से जानते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं एक स्टोरी से कि बूझो के ना नाना नानी आने वाले हैं। बूझो को तो आप जानते ही होंगे। तो वो क्या करता है, भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर उन्हें रिसीव करने जाता है, उन्हें लेने जाता है। तो उसकी नानी बोलती है, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो, क्या तुम भाग कर आए हो, दौड़ कर आए हो। बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे इतनी खुशी थी कि मैं दौड़ कर आया हूँ। फिर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मेरी जो सांसें वो इतनी जल्दी क्यों चल रही हैं। तो यानी कि हम दौड़ते हैं या फिर डांस करते या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारी सांस बहुत जल्दी जल्दी चल रही है। तो यही सब समझने के लिए हम अपने चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हाई डू वी रिस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि हमारे ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक मल्टीसेलुलर और एक होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल, सिंगल सेल से बने हुए। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो सेल है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है और वो क्या होती है, हमारी एक बेसिक यूनिट होती है हमारे ऑर्गेनिज्म की, हमारी लाइफ की, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि वो जो सेल्स हैं, सारी जो सेल हैं वो कोई ना कोई अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि कोई रेस्पिरेशन कर रही है, कोई डाइजेशन कर रही है, कोई कुछ और काम कर रही है, कोई कुछ और काम कर रही है, ठीक है। अब उनको वो काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है उन्हें, वो एनर्जी फूड से मिलती है। जो हम फूड खाते हैं वो एनर्जी उन्हें वहां से मिलती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब जो हमारी सेल्स हैं वो किस प्रकार खाने में से एनर्जी ले रही है, उनको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और वो एनर्जी किस प्रकार लेती है, जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट करती है तो वो सेल्स उस ऑक्सीजन का यूज कर जो भी फूड होता है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करती है और उसकी एनर्जी को वो यूज करती है। अब यही चीज हम अपने एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। तो फूड में से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलती है। तो वो ग्लूकोज अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, तो होता क्या है, जब वो ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होती है, मतलब जब हमारी सेल्स उस ग्लूकोज को, जो हमने फूड खाया है उसके अंदर की ग्लूकोज को जब ब्रेक करती हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, उसको अपनी बॉडी से रिलीज आउट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और ये रेस्पिरेशन हमारा दो तरीके से होता है, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जब ऑक्सीजन ना हो और ऑक्सीजन जब प्रेजेंट हो। तो कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है या फिर कुछ हमारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हम एनारोबिक भी परफॉर्म करते हैं, हमारी सेल्स एनारोबिक भी काम करती हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे ईस्ट है। तो ईस्ट जो रेस्पायर करती है वो हमारा एनारोबिक करती है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करती है। और जब हमारा विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक होता है तो उसको जानते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। तो जब ग्लूकोज हमारा विदाउट ऑक्सीजन के ब्रेक होता है तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। तो हमारी जो ईस्ट है वो हमारी अल्कोहल बनाने में भी यूज होती है। अब आप ये देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने भी ये जाना कि हम भी, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप जैसे ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे। उस वक्त क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, हमारी सेल्स बहुत जल्दी जल्दी काम करती हैं। ऐसा होता है क्यों है कि हमारी बॉडी में जितनी हम कैलोरीज लेते हैं, जितना हम ग्लूकोज ले रहे हैं, उससे ज्यादा ही वो बर्न होना शुरू हो जाता है, मतलब उससे ज्यादा हमारी सेल्स उसे यूज करना शुरू कर देती है। अब हो जाती है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी अब जो सेल्स है वो क्या करेंगी, खाने को ब्रेक डाउन करेगी
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब बिना ऑक्सीजन के, टेम्परेरी मतलब थोड़े से समय के लिए बिना ऑक्सीजन के उस फूड को ब्रेक करके जल्दी जल्दी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएंगी। मतलब अब हम एक्सरसाइज करें तो अब हमें एनर्जी भी तो चाहिए, तो फिर वो प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाता है। अब ये देखते हैं फिर उसके बाद जब हमारा ग्लूकोज जल्दी जल्दी ब्रेक होना शुरू हो जाता है, जब हमारी मल्टी सेलुलर की बॉडी में जब इस तरीके की एनारोबिक प्रक्रिया होती है, एनारोबिक प्रोसेस होता है, तो फिर हमारी बॉडी को क्या मिलता है? तो ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो फिर हमें क्या मिल रहा है? लैक्टिक एसिड मिल रहा है और एनर्जी मिल रही है। अब क्या हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हमारी बॉडी में क्या सिक्रीट होगा या फिर क्या बनने लगेगा? लैक्टिक एसिड बनने लगेगा, जिसकी वजह से हमें क्लैम्प्स भी आ जाते हैं। आपने कभी सुना होगा कि कोई क्रिकेटर है, उनको क्लैम्प्स आ गए। अब इस चीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? हॉट बाथ लेते हैं। हॉट बाथ लेते वक्त क्या होता है कि हमारा जो लैक्टिक एसिड है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारे पेन में रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है ब्रीथिंग। 10.2 ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। तो हमने कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज भी देखी होगी। हमने योगा जो हम करते हैं, जैसे कि हमारी कपालभाति होती है, ये हमारा अनुलोम विलोम होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? अपने जो लंग्स की हमारी कैपेसिटी है, किस चीज की? ऑक्सीजन को लेने की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की, तो हम क्या करते हैं? उस चीज को बढ़ाते हैं। हम इन योगा से या फिर इन एक्सरसाइजेस से अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैपेबल करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले पाए। तो अब तक हमने ये जाना कि हमारी मसल्स कभी कभी क्या करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करती है, जिसमें हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो विदाउट ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाएंगी। अब उस सिचुएशन में हमारा क्या होता है? लैक्टिक एसिड बन रहा था। जब हमने हॉट वाटर बाथ ली या फिर मसाज की, तो हमारा वो जो लैक्टिक एसिड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेन रिलीफ हो जाता है। हमने ब्रीथिंग में देखा कि हम कुछ एक्सरसाइज करके अपने लंग्स को क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जैसे कि प्राणायाम हो गया और कपालभाति हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज हम करते हैं। तो अब देखते हैं हम एक्टिविटी 10.1, जिसमें हम सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की, ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। अब जानते हैं एक्सहेलेशन और इनहेलेशन क्या होता है अपनी 10.1 एक्टिविटी के थ्रू। अब आप क्या कीजिए, इस एक्टिविटी को जब भी करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ या फिर टीचर्स के साथ ही कीजिएगा। अब आप क्या कीजिए? अपनी नोज को बंद कर दीजिए और अपने माउथ को भी बंद कर लीजिए। अब हमने माउथ को बंद करने के लिए क्यों कहा है कि जब हम नोज से सांस लेना बंद कर देते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारा मुंह अपने आप ही ओपन हो जाता है और हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं। तो जितनी देर तक आप होल्ड कर पाए उतनी देर तक ही करें, उससे ज्यादा आप ना करें। फिर आप क्या देखेंगे? जैसे ही आप अपने हैंड्स को रिमूव करेंगे, आप क्या देखेंगे कि आपकी जो सांस है, आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगा है। आपका इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी बहुत फास्ट हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारी सेल्स हैं बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम? ये ब्रीथिंग रेट जो हमने वर्ड यूज करा, ये होता क्या है? ब्रीथिंग रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट में आप कितनी बार इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, और एक बार इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस में आप एक ही बार इनहेल करेंगे और एक ही बार एक्सहेल करेंगे, उसको हम 1 मानते हैं। ठीक, अब आप ये देखिए कि हमने एक बार इनहेल और एक बार एक्सहेल करने को हमने 1 यूनिट माना। उसी तरीके से 1 मिनट में जितनी बार इनहेल और एक्सहेल किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग रेट हो रहा है। मतलब इस ऑर्गेनिज्म का 1 मिनट में इतनी बार ब्रीथिंग हुई, वो क्या हमें पता चलता है? वो हमें उस ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट पता चलता है। तो अब हम देखें, नॉर्मल कोई भी इंसान है तो उसका ब्रीथिंग रेट पर मिनट कितना होगा? 15 to 18 टाइम्स। और अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस वक्त आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, जो कि हो जाता है 25 टाइम्स पर मिनट। तो आपने जैसे जाना होगा, जब भी हम एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी जो एनर्जी है वो खत्म हो चुकी होती है। अब हमारी सेल्स को और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे 10.2 एक्टिविटी में कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको क्या करना है? अपने 10.1 में एक टेबल बनाना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे और उनके ब्रीथिंग रेट्स आप नोट डाउन करेंगे। तो 10.2 एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी ब्रीथिंग रेट को काउंट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? जैसे हमने अभी बताया, एक बार इनहेल और एक बार
एक्सहेल को आप 1 मानेंगे। तो वैसे ही मानकर आप अपनी ब्रीथिंग रेट मेजर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स की भी मेजर करके देखिए कि आपकी ब्रीथिंग रेट और उनकी ब्रीथिंग रेट में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और पर मिनट के हिसाब से आप उन्हें मेजर कीजिएगा। अब बात आती है एक्टिविटी 10.3 की, जिसमें आपको क्या करना है, आपकी बुक में कुछ ऐसे फिगर्स दी हुई है, जैसे कि एक लेडी है वो कपड़े साफ कर रही है, मतलब कपड़े धो रही है, कपड़े वॉश कर रही है हाथ से। एक जेंट्स है वो चल रहे हैं, एक लड़का है वो भाग रहा है, एक लड़की है डांस कर रही है। तो आपको क्या करना है, तो ये जो भी आपकी बुक में पिक्चर्स है उसमें जो भी काम हो रहा है उसमें उनकी सेल्स की कितनी एनर्जी यूज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी जिस भी एक्टिविटी में यूज हो रही है उसको सबसे पहले लिखिए, फिर उससे कम जिस एक्टिविटी में एनर्जी आपकी यूज हो रही है वो लिखिए। तो ऐसे करके आप सारी पिक्चर्स को अरेंज कीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है हमारी हाउ डू वी ब्रीथ। हम जब सांस लेते हैं तो हम कैसे सांस लेते हैं, तो आप देखेंगे जब भी हम सांस लेते हैं हमारे उस सांस लेने की प्रक्रिया में बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं इन्वॉल्व होते हैं। अभी तक हमने जाना कि एयर हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना एयर के कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। जैसे कि हमारे प्लांट्स भी बिना एयर के खाना नहीं बना सकते, उसी तरीके से हम भी बिना एयर के रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जाएगी, ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाएगी तो हमारा फूड हमारी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अभी देखिए हमारी जो सेल्स है हमारे वर्क के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी जनरेट करती हैं। जैसे कि आप सो रहे हैं तो उस वक्त आप नोटिस करेंगे आपकी ब्रीथिंग रेट कम है, तो आपकी सेल्स को एनर्जी की कम जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आप रेस्टिंग पोजिशन में कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो फूड एनर्जी में फिर से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब है हमारी फर्स्ट ऑर्गन नेजल कैविटी, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या एयर कहाँ आती है, हमारी बॉडी में एंटर करती है। अब ये नेजल कैविटी होती कहाँ है? नेजल कैविटी होती है हमारी नोज वाला पार्ट, जहां से हम अपना सांस अंदर लेते हैं। तो हमारी जो नेजल कैविटी होगी उसके थ्रू हमारी एयर कहाँ आएगी, हमारी बॉडी में हमारे लंग्स में एंटर हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर वो एयर कहाँ जाएगी, सारी सेल्स के पास जाएंगी और उस ऑक्सीजन को, उस एयर को हमारी सारी सेल्स यूज करेंगी। जैसे कि हमने पहले अपने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है कि हमारी जो एयर होती है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और उन डस्ट पार्टिकल्स को बाहर रोकने के लिए हमारी जो नेजल कैविटी हमारे नोज है उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे हेयर्स पर हमारे नोज में रुक जाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में अंदर हमारे लंग्स में जाकर अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कैसे कैसे हमारी एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है। तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो ईसोफेगस है उसमें हमारा विंड पाइप होता है। तो क्या होता है, नेजल कैविटी से हमारी जो एयर है वो ईसोफेगस में हमारे विंड पाइप में आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ट्रैकिया के थ्रू हमारी जो एयर है वो कहाँ पहुंच गई, लंग्स में पहुंच गई, और लंग्स के थ्रू हमारे कहाँ बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाती है। अब हमारी सारी बॉडी तक एयर, हमारे सारे ऑर्गन्स तक एयर कैसे पहुंचती है, वो पहुंचती है हमारे ब्लड के थ्रू। ब्लड में डिसॉल्व होकर हमारे सारे ऑर्गन्स के पास पहुंच जाती है, क्योंकि ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में। उसके बारे में हम आगे अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ कि हमारी जो एयर है वो हमारे लंग्स में पहुंच गई, फिर डायफ्राम में पहुंच जाती है। अब ये डायफ्राम क्या होता है, इसके प्रोसेस के बारे में हम भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हमारी रिब केज आप देख रहे होंगे लंग्स के ऊपर। तो हमने अपने 6th क्लास के चैप्टर में, बोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक तरह की बोन्स होती है और वो क्या करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। मतलब अगर हमें कभी भी चेस्ट पे चोट लग जाती है तो हमारी वो चोट हमारे लंग्स तक ना पहुंचे, हमारे लंग्स बिल्कुल सही रहे, इसकी वजह से हमारे लंग्स है वो बच जाते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन बच जाता है हमारे स्कल वाली बोन के कारण। अब बात आती है डायफ्राम की। तो डायफ्राम में क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, ऐसे इस तरीके से ऊपर उठ जाता है, ठीक है, और हमारी चेस्ट बाहर आ जाती है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारा डायफ्राम क्या है वो रिलीज होता है, उसकी इस तरीके से शेप बन जाती है और हमारी चेस्ट अंदर हो जाती है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी पुलिस की या फिर फौज में कभी भी अगर कैंडिडेट्स का या किसी का सिलेक्शन होना होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसकी चेस्ट नापते हैं। तो चेस्ट हमारी कैसे मेजर की जाती है,
कि जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, कि हमारी चेस्ट इनलार्ज होती रहती है, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और फिर अपने एक्चुअल साइज पे आ जाती है। तो ये प्रोसेस हमारा पूरे रेस्पिरेशन के थ्रू होता रहता है। अगर आपको यही चीज जाननी है कि ये कैसे होता है, तो आप क्या कीजिए, एक्टिविटी 10.4 कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स की चेस्ट मेजर कीजिए, जैसे जैसे वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करेंगे। अपने सारे दोस्तों के आप क्या करें, चेस्ट को मेजर कीजिए, टेबल बनाइए और सबका साइज मेजर करके वहां पर लिख दीजिए। फिर आप क्या जानेंगे, आपके फ्रेंड्स और आपकी चेस्ट कितनी ज्यादा इनलार्ज हो रही है जब भी आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। अब है नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी, जो कि है 10.5 एक्टिविटी। अब 10.5 एक्टिविटी में क्या करना है, आपको चाहिए एक वाई शेप की ग्लास रॉड। ये ग्लास रॉड आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको आपकी लैब में मिलेगी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, उस ग्लास रॉड को एक बॉटल में सेट कर दीजिए। बॉटल को ऊपर से कैप की साइड से कॉर्क लगा दीजिए। वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगी, जैसे ये आपकी बॉटल हुई, ये है उसकी कैप वाला पोर्शन है, यहाँ पर आप कॉर्क लगा दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, एक होल कर दीजिए। अब जैसे ही आप अपनी ये रॉड इसमें डालेंगे, ये कुछ इस प्रकार की होगी। इसमें क्या कीजिए, छोटे छोटे बैलून सेट करके आपको डालने हैं। मतलब यहाँ पर एक बैलून लगा दीजिए, दोनों एंड्स पे आप बैलून लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो उसका नीचे वाला पोर्शन है उसको कट कर दीजिए, यहाँ पर उसको किसी भी एक चीज से सील कर दीजिए, रबर बैंड लगाकर। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आप इसके अंदर रबर शीट जो भी लगी हो, जैसे ही आप नीचे की तरफ से खींचेंगे इस चीज को, जैसे कि आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो आपने होल किया था उस होल के थ्रू आपकी ग्लास रॉड में से, ग्लास के जो पाइप रॉड है उसमें से आपके दोनों जो बैलून होंगे ये फ्लो हो जाएंगे, ये फूल जाएंगे। और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे धीरे धीरे, ये क्या होंगे, फिर से अपने एक्चुअल जो साइज है इनका छोटा वाला ऐसे वाला, उसमें फिर से आ जाएंगे। तो यही सेम प्रोसेस होता है हमारे लंग्स के डायफ्राम के साथ में। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग के थ्रू वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो धुआं है, गंदी एयर है, वो अपने लंग्स को पहुंचाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा खराब कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी बोले आपको स्मोकिंग करने के लिए, तो आपको कभी नहीं करनी है और कोई भी गंदी एयर आपको आपके लंग्स तक नहीं पहुंचानी है। क्यों? क्योंकि आप बिना लंग्स के रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे और बिना रेस्पिरेशन के आप ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। जो कि हमने अपने प्रीवियस एक्टिविटी जिसमें हमने नोज और अपने माउथ को क्लोज किया था, हमने उसमें जान ही लिया था कि हम थोड़ी देर भी बिना एयर के नहीं रह पाए थे, बिना रेस्पिरेशन के नहीं रह पाए थे। अब आ जाती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है 10.4 व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, कि हम अपनी बॉडी के अंदर से क्या आउट करते हैं। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में से क्या बाहर जाता है। जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, अपनी CO2 बाहर निकाल रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो वही सब हम जानेंगे, अपने एक्टिविटीज के थ्रू जानते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जब भी हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल में हमने जाना कि हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। बट क्या ये बताइए कि क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं जब एक्सहेल करते हैं? नहीं, हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकाल, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर ये देखना है कि क्या क्या आपके मुंह से बाहर निकलता है, तो आप किसी मिरर के पास जाइए और वहां पर अपने मुंह से, अपने माउथ से क्या कीजिए, एयर ब्लो कीजिए। आप देखेंगे कि उस मिरर के ऊपर एक फॉग सा आ गया है और थोड़ी देर बाद आपको वहां पे वाटर के कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो आप जान जाएंगे कि आपके माउथ से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर नहीं आती है जब भी आप एक्सहेल करते हैं। तो आपको इसमें करनी है एक्टिविटी 10.6, इसमें आपको लाइम वाटर के साथ एक्टिविटी करनी है। तो लाइम वाटर के बारे में हमने पहले ही जान लिया है कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। आप क्या करेंगे, एक ट्यूब में लाइम वाटर लेंगे, जैसे ही आप उसमें हवा ब्लो करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो जो आपका लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में जब ये रिएक्शन देखी थी तो हमने देखा था जब भी हम लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, मिक्स करते हैं उनको, तो हमारा जो लाइम वाटर है उसमें कितना चेंज आता है। तो अगर आपको लाइम वाटर के बारे में और कुछ जानना है, ये वाइट मिल्क कलर में क्यों चेंज हो गया, अगर आपको ये जानना है तो आप हमारे प्रीवियस चैप्टर देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इनहेल और एक्सहेल वाले प्रोसेस में
क्या क्या और कितने अमाउंट में बाहर निकलता है। तो हम क्या देखेंगे, जब भी हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो इनहेल वाले प्रोसेस में हम ऑक्सीजन का कितना अमाउंट अपनी बॉडी में लेते हैं 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकालते हैं 6.04%। एक्सहेल वाले पार्ट अगर देखेंगे, जब हम एक्सहेल करते हैं उस दौरान हम ऑक्सीजन का 16.4% पार्ट अपने बॉडी से क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का 4.4% हम एक्सहेल करते हैं। अब आ जाती है बात हमारी 10.5 की, जो कि है ब्रीथिंग इन अनदर एनिमल्स। हमने देख लिया कि ह्यूमन बींग्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, कौन कौन से उनके ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं इस रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में। अब बात आ जाती है हमारे कॉकरोच की, और हम अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे कॉकरोच के पास नॉस्ट्रिल्स तो होते नहीं है, नाक तो होती नहीं है, तो उसकी बॉडी में कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू वो रेस्पायर करता है, उसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। और ट्रैकियोवोक ट्यूब्स होते हैं, ये ट्यूब्स का एक जाल होता है जिसके थ्रू उसकी बॉडी में हवा मतलब एयर या ऑक्सीजन उसकी बॉडी में जाती है, और फिर उन्हीं के थ्रू पूरी बॉडी से घूमकर वो वापस बाहर आ जाती है। और अर्थवॉर्म में कैसे होता है, अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन होता है उसकी बॉडी के थ्रू। अर्थवॉर्म की बॉडी आप कभी भी देखेंगे उसको टच करके तो वो स्लिपरी सी आपको दिखाई देगी। तो जो हमारा अर्थवॉर्म होता है अपनी बॉडी के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। ऐसा एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं फ्रॉग। फ्रॉग के पास स्पेशली ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बट उसकी बॉडी भी स्लिपरी होती है, वो अपनी बॉडी से भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकता है। और अगर हम फिशेस की बात करें, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल में हमारी फिशेस होती हैं, उनके पास क्या होता है, गिल्स होते हैं, और गिल्स के अंदर क्या होती है, हमारी बहुत सारी मसल्स होती है, सेल्स होती है, जिनकी वजह से वो क्या करती है, पानी में सांस ले पाती है। अब ये गिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी फिश की बॉडी में, तो देखिए ये होती है हमारी फिश की जैसे आईज है, और हमारी ये फिश इस तरीके से कुछ होती है, ये उसका फेस हो गया। यहाँ हमारे क्या होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से कुछ हमारे गिल्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर उसकी बाकी टेल वाला पोर्शन हो जाता है स्टार्ट। अब है नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है इस चैप्टर का 10.6 पॉइंट, ब्रीथिंग अंडर वाटर। तो ब्रीथिंग अंडर वाटर में हमने किसका एग्जाम्पल देखा, अपने फिशेस का देखा। अब है हमारा लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का जो कि है 10.7, जिसमें हम देखेंगे डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, मतलब कि क्या हमारे प्लांट्स भी रेस्पायर कर पाते हैं। ऑल्सो रेस्पायर कि क्या हमारे प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, क्यों नहीं करते। हमने अपने फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस पढ़ा है। तो अब ये देखिए कि प्लांट्स के रूट्स हमारी सॉइल के अंदर होती है, तो हमारी जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी, हमारा जो प्लांट्स है उसको वो यूज करेगा, है ना। हमने फोटोसिंथेसिस में देखा किस तरीके से हमारा प्लांट एयर की हेल्प से वो भी हमारे क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। उनको भी हवा की उतनी ही जरूरत होती है जितने की बाकी और ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी जाना था कि जो हमारी लोमी सॉइल होती है वो हमारी बेस्ट सॉइल होती है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे उनमें इतना स्पेस भी था कि वो वाटर को भी इजीली कैरी कर पाएंगी और एयर को भी अपने अंदर से इजीली प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचने देती हैं। तो अब हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, हमारी वीडियो का भी यहीं एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है कि जिसकी वजह से हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। हमें इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए। कोरोना वायरस के इस समय में अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है हमारे इस चैप्टर में या फिर हमारे प्रीवियस चैप्टर में, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हमारी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।